हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिया भक्तगण, आज आश्विन माह की एकादशी तिथि है। अश्विन माह की एकादशी है। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को पढ़ना या सुनता है तो इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आप सभी प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुनिएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके गीता ज्ञान में। और आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तुझे सब्सक्राइब जरूर कर। अगर आप सभी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लीजिएगा। 4 बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ। जय श्री हरि। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। राजन, पूर्व काल की बात है। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां पहुँचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गयी। देवर्षि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करे, फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निप्रांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करे। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरण में भवाच्युत कमलनयन। भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। राजन, इस विधिले आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों
पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। जय तुलसी मैया की। अब दूसरी कथा प्रारंभ करता। तुलसी घर में या आसपास मौजूद होने मात्र के बहुत लाभ होते हैं। इसी महत्व को समझते हुए भगवान के भोग में तुलसी रखी जाती है। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे। पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीम और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई है। तुलसी माता जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। ओम नमः शिवाय। जय तुलसी मैया की। ओम नमः शिवाय। अब तीसरी कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। भारतवर्ष का प्रमुख पितृतीर्थ गया है। पितृ कामना करते हैं कि उनके वंश में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो गया जाकर वहां उनका श्राद्ध करे। इस नगरी का नाम गया महान तपस्वी गयासुर राक्षस के नाम पर पड़ा है। संत कुमार जी नारद जी को बताते हैं कि एक समय स्वयं ब्रह्म जी ने सृष्टि रचते समय गयासुर को उत्पन्न किया। कीच में जैसे कमल उत्पन्न होता है वैसे ही असुर जाति में भी कुछ भक्त उत्पन्न हो जाते हैं। भक्तराज प्रहलाद का नाम प्रसिद्ध है। गयासुर भी इसी कोटि का भक्त था। बचपन से ही गय का हृदय भगवान विष्णु के प्रेम में ओतप्रोत रहता था। उसके मुख से प्रतिक्षण भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता था। उसने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और बहुत दिनों तक श्वास रोककर खड़ा रहा। उसकी ऐसी तपस्या देखकर इंद्र घबराए कि कहीं मेरा सिंहासन न ले ले। ऐसा विचार कर सब देवताओं को ले ब्रह्मा के पास गए और सब वृतांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें इस विषय में भगवान शिव के पास चलना चाहिए। तब सभी भगवान शिव जी के पास गए। महादेव जी ने सब देवताओं को साथ लिया और विष्णु के पास गए और प्रणाम कर स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने सब देवताओं से पूछा कि हे देवता लोग, आप सब किस कारण यहाँ आए हैं? तब सब देवता बोले कि नारायण गयासुर नामक एक भारी दैत्य उत्पन्न हुआ और उसने घोर तपस्या की। सोहे नाथ वरदान देकर हम सबकी रक्षा कीजिए। तब विष्णु भगवान बोले, तुम लोग उसके पास चलो, मैं गरुड़ पर चढ़कर आता हूँ। सब देवताओं के चले जाने के बाद विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर गयासुर के पास आए और शंख से उसका शरीर स्पर्श कर बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारी उग्र तपस्या देखकर हम अति प्रसन्न हैं
और तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। वर मांगो। यह सुनकर गयासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देने आए हैं तो दया कर वर दीजिए कि मेरे स्पर्श से यावत सुर, असुर, कीट, पतंग, पापी, ऋषि, मुनि, प्रेत यह सभी पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त होवे। उसके वरदान को सुनकर विष्णु भगवान एवं स्तु कहकर सब देवता सहित निज आश्रम को चले गए। उसी दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर बैकुंठ को जाने लगे। धीरे धीरे यमपुरी जनशून्य हो गई। तब यमराज इंद्रादि देव सहित ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए और बोले, हे दीनबंधु, गयासुर के स्पर्श से सब बैकुंठ को जा रहे हैं और यमपुरी जनशून्य हो गई। यमराज की ऐसी विनती सुन विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मा, आप गयासुर के समीप जाकर यज्ञ करने हेतु उसका शरीर मांगी। विष्णु की आज्ञा पा ब्रह्मा जब गयासुर के पास आए तब असुर प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप मेरे समीप किस लिए आए हैं, कृपा कर कहिए। तब ब्रह्मा ने कहा, हे दैत्यराज, मैं तमाम पृथ्वी पर घूम आया और मुझे यज्ञ करने के निमित्त कोई भी पवित्र स्थान न मिला। इस वास्ते मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारा शरीर नारायण के वरदान से पवित्र है, सो अपना शरीर मुझे यज्ञ के हेतु दो। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुन गयासुर अति हर्ष से बोला, हे नाथ, आप ही लोगों की कृपा से यह मेरा अधर्म शरीर पवित्र हुआ है, सो आप इस पर यज्ञ अवश्य करिए जिससे यह और भी पवित्र हो जाए। संत कुमार बोले, हे नारद, उसी समय गयासुर उत्तर दिशा की तरफ सिर करके लेट गया। तब ब्रह्मा ने संपूर्ण ऋषि और मुनि को बुलाकर गयासुर के ऊपर यज्ञारंभ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर सबके साथ ब्रह्मा स्नान करने ब्रह्मा सरोवर पर उपस्थित हुए। उसी समय गयासुर का शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी धर्मराज से बोले कि हे धर्मराज, आपके यहाँ जो देवमयी शिला है उसको लाकर इसके सिर पर रख दीजिए। उस शिला के रखने पर भी असुर स्थित न हुआ। तब ब्रह्मा जी फिर सब देवताओं के साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए। तब नारायण ने अपने शरीर में से एक विष्णु मूर्ति निकाल कर दी, परंतु मूर्ति लेकर रखने पर भी असुर स्थित न हुआ। तब ब्रह्मा जी ने साक्षात विष्णु का आवाहन किया। तब भगवान उस शिला पर गदा लेकर आ विराजे और ब्रह्मा भी 5 रूप में प्रपितामह, पितामह, फलवास, केदार, कनकेश्वर होकर स्थित हुए और गजरूप धारण करके गणेश जी गदादित्य नाम से दक्षिणायन, उत्तरायण सूर्य शांत नाम से लक्ष्मी और सावित्री त्रिसंध्या तथा सरस्वती नाम से इंद्र, बृहस्पति, वसुयक्ष, गंधर्व और संपूर्ण देवता अपनी अपनी शक्ति से गयासुर के देह को स्थिर किया। तब गयासुर का हिलना बंद हुआ। तभी से विष्णु का नाम गदाधर हुआ। गयासुर के स्थिर होने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे असुर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गयासुर बोला, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर है तब तक मेरे ऊपर इस शिला पर सब देवता विराजमान रहें और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। यहाँ स्नान, तर्पण, दान पुण्य करने से मनुष्य को सब तीर्थों से ज्यादा फल प्राप्त हो और गदाधर भगवान के दर्शन पूजन से मनुष्यों के हजारों कुल तर जावे। जिन पितरों के लिए यहाँ पिंडदान दिया जाए वह ब्रह्मलोक वासी हो और पापों से मुक्त हो। गयासुर का यह वचन सुन विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसके उपरांत ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्यमान देकर विदा किया। कुछ काल बीतने पर ब्राह्मणों ने द्रव्य मांग कर धर्म यज्ञ किया। उसका धुआं स्वर्ग को गया। तब ब्रह्मा ने आकर ब्राह्मणों को श्राप दिया कि मेरे द्रव्य देने पर भी तुम लोगों ने द्रव्य मांगा, इसलिए तुम सदा दरिद्र ही रहोगे। यह दूध दही की जो नदियां हैं पानी हो जाए और यह स्वर्ग रत्नादि के गृह हैं वह मिट्टी के हो जाए। वह कल्पवृक्ष कामधेनु स्वर्ग को जावे। ब्रह्मा का ऐसा श्राप सुनकर सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, अपने दिए संपूर्ण पदार्थों को आपने नष्ट कर दिया। अब कृपा कर हम लोगों के जीविका कार्य का उपाय बताइए। यह सुनकर दयावश हो ब्रह्मा जी बोले कि जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम लोगों के जीविका के लिए यह क्षेत्र है। जो भी यात्री यहाँ आएगा वह तुम लोगों को अवश्य पूजेगा तथा बिना इनकी उपस्थिति एवं सहायता के यात्रियों को गयाजी श्राद्ध की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकेगी। तब से गयासुर सबका उद्धार करता आ रहा है।
यह एक भक्त का विश्व के कल्याण के लिए अद्भुत अवदान है। कहा जाता है कि गया में जिसका श्राद्ध हो गया हो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, इसीलिए गया में श्राद्ध और पिंडदान के बाद फिर श्राद्ध की आवश्यकता नहीं होती। गया शब्द एक क्रिया बन गया है। लोग कहते हैं कि वे अमुक व्यक्ति की गया करने गए हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। अब चौथी कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पितृपक्ष श्राद्ध। पौराणिक कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो कुछ दोगुना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था, इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए, इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। जानते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी न थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो इसलिए आप ऐसा कह रहे, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मात्र पितरों नाम पर केवल अगियारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आने पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोच पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था,
लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर हौदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह कथा पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एकादशी भगवान की जय जय।